स्वागत है आप सभी का कक्षा 4 हिंदी व्याकरण में। आज हम आरंभ करेंगे पाठ 10 जिसका नाम है क्रिया। क्रिया को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं वर्ब और हम इसको आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि किसी काम को करना या किसी काम के होने के भाव को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स। आगे देखेंगे। देखिए तथा पढ़कर समझिए। पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, माताजी खाना पका रही हैं, दादी माँ टीवी देख रही हैं, स्तुति व लक्ष्य खिलौने से खेल रहे हैं। आप देखते हैं कि ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों जा रहे हैं, पका रही हैं, देख रही हैं तथा खेल रहे हैं से किसी कार्य के किए जाने या होने का बोध हो रहा है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि कोई काम या तो हो रहा है या फिर कोई काम किया जा रहा है। तो ये सभी क्या है, ये सभी क्रिया शब्द हैं। अतः स्पष्ट है कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। तो जैसे जिन शब्दों से हमें ये पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है या फिर कोई काम हम कर रहे हैं, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया शब्द कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम क्रिया के भेद के बारे में। क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया पहले पढ़ेंगे विस्तार से। वह क्रियाएं जिनके व्यापार का फल सीधा कर्म पर पड़ता है सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे उदाहरण से समझेंगे। अंकुर पुस्तक पढ़ता है, राहुल पत्र लिखता है। यहाँ पढ़ना क्या है, क्रिया का प्रभाव है और किस पर है, वो पुस्तक पर, और लिखना क्रिया का प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है। अतः यह सकर्मक क्रियाएं हैं, इसमें कर्म हमेशा अवश्य होता है। तो जिसमें आपको सवाल आप पूछें और आपको जवाब मिले, जैसे अंकुर क्या पढ़ता है, अंकुर पुस्तक पढ़ता है। राहुल क्या लिखता है, राहुल पत्र लिखता है। तो इसमें हमेशा कर्म की आवश्यकता होती है सकर्मक क्रिया में। आगे पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। ये क्रियाएं जिनके व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे नर्तक नाचता है, घोड़ा दौड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमें किसी भी और चीज की वो नहीं है, आवश्यकता नहीं है इस क्रिया में। तो हमने क्या किया, सीधा ये लिखा है नर्तक नाचता है। अगर हम ये लिखते कि नर्तक कमरे में नाचता है तो क्या होता कि जो कमरा है शब्द है उसका प्रभाव पड़ता किस पर पड़ता, नाचने पर। तो इसलिए वो सकर्मक क्रिया बन जाती। पर यहाँ पर क्या लिखा है हमने, जो व्यापार जो भी हो रहा है उसका फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। जैसे नर्तक नाचता है, घोड़ा दौड़ता है। यहाँ नाचता है और दौड़ता है क्रियाएं अकर्मक हैं, ये बिना कर्म के हैं। यहाँ क्रिया के व्यापार का सीधा फल कर्ता पर पड़ रहा है। कुछ अन्य क्रियाएं देखेंगे। अमन पढ़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, गौरव हंसता है, दीपिका नाचती है। तो उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्या है, वो है क्रियाएं हैं। तो ये भी जानिए। आगे पढ़ेंगे अब हम। यह भी जानिए वाक्य में आई क्रिया के साथ क्या शब्द से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह क्रिया का क्या होता है, कर्म होता है। और यदि उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे उदाहरण से समझेंगे। नितिन लिख रहा है, क्या लिख रहा है, कुछ नहीं। तो ये क्या हुआ, अकर्मक क्रिया। अगर यहाँ पर होता नितिन पत्र लिख रहा है तो यहाँ पे क्या होता, कर्म आ जाता पत्र, तो क्या बन जाती ये सकर्मक क्रिया। तो ये बता रहे हैं नितिन लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है, आपको तो कुछ जवाब नहीं मिला, तो इसलिए ये क्या हुआ, अकर्मक क्रिया हुई। शिकारी ने शेर मार दिया, तो क्या मार दिया, उत्तर आया शेर, तो ये बना हमारा सकर्मक क्रिया। अगर यहाँ पर होता शिकारी ने शिकार किया या शिकारी ने मार दिया तो क्या होता, हमें कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो बन जाती अकर्मक क्रिया। तो अगर क्या शब्द से प्रश्न करने पर हमें उत्तर मिलता है तो वह क्रिया का कर्म होता है, और अगर यही नहीं उत्तर मिलता तो वो क्रिया अकर्मक होती है। आगे पढ़ेंगे। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का रूप लिंग और वचन के आधार पर बदल जाता है। जैसे लिंग के आधार पर क्रिया में परिवर्तन। लड़का खाना खा रहा है, पुल्लिंग है।
लड़की खाना खा रही है, स्त्रीलिंग। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर लिंग बदल रहा है तो यहाँ पर क्रिया भी बदल रही है, क्रिया का रूप भी बदल रहा है। आगे देखेंगे वचन के आधार पर क्रिया में परिवर्तन। जैसे लड़का खेलता है, तो यहाँ पर क्या है, खेलता क्या है, क्रिया है, और लड़का क्या है, एक वचन है। और दूसरा देखेंगे वाक्य लड़के खेलते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ये बहुवचन हुआ तो क्रिया भी यहाँ पर बदल गई, तो लड़के खेलते हैं, तो ये क्या है, बहुवचन। तो हमने इस अध्याय में क्या क्या सीखा? हमने सीखा किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक। जहां क्रिया के साथ कर्म पाया जाए वहां सकर्मक क्रिया होती है, मतलब कि जहां आप क्या पूछें तो आपको उत्तर मिले तो वो क्या होता है, उसका कर्म होता है, यानी वो सकर्मक क्रिया होती है। और अगर इसका अपोजिट होता है, इसका विपरीत होता है, तो वो अकर्मक क्रिया होती है। जहां केवल कर्ता होता है वहां अकर्मक क्रिया होती है। तो अब अभ्यास की ओर बढ़ेंगे हम। आओ करके देखें। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा। तो पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब दूसरा देखेंगे, क्रिया के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं क्रिया के? दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अकर्मक क्रिया में नहीं होता, क्या नहीं होता अकर्मक क्रिया में? कर्म नहीं होता, उसमें क्या होता है, सिर्फ कर्ता होता है। खा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्दों को छांटकर लिखिए। राहुल पत्र लिखता है, तो यहाँ पर लिखता शब्द क्या है, क्रिया है। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको यहाँ पर लिखना है जो हमने यहाँ पर रंगीन में मार्क किया है। रोहन खेलता है, खेलता। सूरज पूरब से निकल रहा है, निकल। वर्षा बहुत तेज हो रही है, यानी होना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे रिक्त स्थान में जितनी भी क्रिया यहाँ पर छाटी गई है। गा प्रश्न पढ़ेंगे। दिए गए वाक्यों में से सकर्मक व अकर्मक क्रिया छांटकर लिखिए। आपको बताना है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का है और कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है। तो पहला देखेंगे, वह जाता है, तो यहाँ पर हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है, यहाँ पर सिर्फ करता है, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया। दूसरा प्रश्न देखेंगे, वह रोकर बोली, तो यहाँ पर क्या है, बोली क्या है, अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ करता है। तीसरा देखेंगे, अर्जुन गाना गा रहा है। अगर हम यहाँ प्रश्न पूछते हैं अर्जुन क्या गा रहा है, अर्जुन गाना गा रहा है, तो गाना क्या है, यहाँ पे कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया है। पिताजी खाना खा रहे हैं, पिताजी क्या खा रहे हैं, पिताजी खाना खा रहे हैं, तो खाना क्या है, यहाँ पे कर्म है, तो ये वाक्य क्या हुआ, हमारा सकर्मक क्रिया का वाक्य हुआ। गा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वाक्यों में से कर्म छांटकर लिखना है। तोता हरी मिर्च बड़े चाव से खाता है, तोता क्या बड़े चाव से खाता है, हरी मिर्च, तो हरी मिर्च क्या है, कर्म है, तो यहाँ पे रिक्त स्थान में आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, मम्मी ने बहुत अच्छी आइसक्रीम बनाई है, मम्मी ने क्या बहुत अच्छी बनाई है, आइसक्रीम, तो यहाँ पे कर्म जो है क्या है, आइसक्रीम। दीपक विद्यालय से जल्दी लौट आया, दीपक कहाँ से जल्दी लौट आया, विद्यालय से, तो यहाँ पे आप लिखेंगे विद्यालय। हम सब कल पंजाब जाएंगे, हम सब कल कहाँ जाएंगे, पंजाब, तो पंजाब क्या है, यहाँ पे कर्म है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रिक्त स्थान में पंजाब। डा की ओर बढ़ेंगे। क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। कूदना, बंदर पेड़ पर कूद रहे हैं। पीना, बच्चा दूध पी रहा है। देखना, सागर टीवी देख रहा है। चा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक तथा अकर्मक। तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे, क्रिया की पहचान कैसे करते हैं, बताइए। तो जिन भी वाक्य में हमें ये पता लगता है कि कार्य हो रहा है या फिर कार्य किया जा रहा है, तो वो वाक्य क्या कहलाते हैं, हमारे क्रिया कहलाते हैं, क्रिया शब्द कहलाते हैं। और जैसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे बच्चा खेल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कार्य हो रहा है, किया जा रहा है खेलना, तो ये क्या है, क्रिया है। तो इस तरीके से हम क्रिया की पहचान कर सकते हैं। तो क्रिया में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।